गोवर जाके भी मैंने उसको बोला 20 कंटेनर। आप मुझे फिर भी ये बताएं, आप इमोशनल इतना क्यों हो गए? आपके आंखों में आंसू आ गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आते हैं वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। थोड़ी पूंजी से आप ज्यादा पूंजी कलेक्ट करके उसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसको आप बेच रहे हैं उसको पहले किस तरह से बातचीत करनी है कि वो सही रेट आपको दे, तो इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको इंपोर्ट की जर्नी को पहुंचने में बहुत सहायता करेगा। लोकल काम भी कर रहे हैं या जानते हैं तो उसको इंपोर्ट तक कैसे लेकर जाए। लोकल में ट्रेनिंग लेनी है, इंपोर्टेड माल को लोकली खरीदना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जो कि 49 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो आपके पास कॉपी पेन अगर नहीं है तो आप लेके बैठ जाओ, हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। नमस्कार सर, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रैप से इंपोर्ट तक का सफर पूरा। आप मुझे बताएं कि स्क्रैप से इंपोर्ट तक कैसे लेके जाएंगे हम। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि आखिर हम लोकल काम भी कर रहे हैं या जानते हैं तो उसको इंपोर्ट तक कैसे लेकर जाए। देखिए, लोकल में दो तरह के काम होते हैं। एक तो आप लोगों से इंडिया की लोकल सप्लाई को खरीद के और किसी को देते हैं। एक इसका पहलू ये भी है कि जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, आप उसी को खरीद लें और उसी को जो एंड यूजर है उसको दें। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको इंपोर्ट की जर्नी को पहुंचने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट का माल अपनी आंखों से देखने का आपको मौका मिलेगा कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो आप इंपोर्टेड माल को लोकली खरीद लें और फिर किसी को दे दें, तो इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। और ये शुरुआत के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक बहुत अच्छा है। और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया उसमें हेल्प करेगा आपको बताने में कि कौन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और किसको बेचना है। स्टार्टअप इंडिया इसमें भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया और कहाँ से माल आना है, कहाँ बेचना है यही नहीं मालूम तो फिर बेकार है सारा कुछ मेहनत। तो स्टार्टअप इंडिया कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता जो आपको ना पता हो, और नहीं पता है तो ये आपको बताते हैं। इस तरह से आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सर, जो लोकल बिजनेस होता है, आप कह रहे हैं कि हम लोकल बिजनेस को पहले करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद में करें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोकल कर रहे हैं ऑलरेडी या कर लेते हैं तो आप छोटे बजट वालों को सीखने का एक तरीका मिल जाता है। जो बड़ा बजट है वो तो विदेश में जाके भी सीख लेगा, वो तो कुछ ना कुछ इंपोर्ट करके सीख लेगा। लेकिन छोटा बजट है तो आप पहले लोकल काम करें और फिर उसको इंपोर्ट तक ले जाएं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। बट सर, एक प्रॉब्लम और है। जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे तो स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और आप कह रहे हैं कि मैं पहले लोकल से करूं, तो अगर मैं लोकल करने लग जाऊंगी तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाऊंगी ना। लोकल मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो लोकल की ट्रेनिंग आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आएगी। लोकल में ट्रेनिंग लेनी है, आपको एक फील लेना है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, कोई बड़ी चीज बनाते हैं, खाने की चीज बनाते हैं, तो हम उसको थोड़ी सी बना के देख लेते हैं अगर हमें नहीं आती है तो। जिसको नहीं आती है वो कहता है थोड़ी क्वांटिटी बना लेता हूँ। तो इसका लोकल करने का मतलब है मैं एक छोटा सा बिजनेस करके देख लेता हूँ कि ये कैसे होता है, फिर मैं इसको बड़ा कर लूंगा। ठीक है, ये इसकी रुकावट नहीं है, ना जरूरी है, लेकिन आप छोटे से बड़े पे जा सकते हैं। छोटा से बड़े से भी जा सकते हैं जी। तो सर, अगर मुझे डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना है और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे करवा दो, तो आप मुझे करवा दोगे? बिल्कुल कराएंगे। यहाँ बैठे, ये स्टार्टअप इंडिया किस लिए है? इसीलिए है कि आपको बेसिक्स जो है इसकी वो भी जानकारी देंगे, मीडियम जानकारी देंगे, और जितनी भी चीजें हैं कहाँ से खरीदना है, उससे कैसे मिलना है, कैसे बातचीत करनी है, लोडिंग के टाइम कैसे सावधानी रखनी है कि कोई मिक्सिंग ना हो जाए, उनसे नेगोशिएशन कैसे करना है, ये सारी चीजें स्टार्टअप इंडिया कराता है। फिर वहां से कैसे लोड होगा, कौन से पोर्ट पर आएगा, नोवा शेवा आना चाहिए कि पिपावा आना चाहिए कि दिल्ली आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, सब हम आपको, कौन सी शिपिंग लाइन से आना चाहिए, सैकड़ों शिपिंग लाइन है। और शिप में आने के बाद फिर वो
ट्रेन से या ट्रक से अंदर तक पहुंचता है, ये सारी जानकारी आपको जानने की जरूरत है। बैंक से कैसे ट्रांजैक्शन होगा, आप यहाँ से पैसा विदेश में कैसे जाएगा, वो हम बताएंगे। कस्टम से कैसे माल रिलीज होगा, आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलतियां ना कर दें कि वो कस्टम में ही दिक्कत हो जाए, और ये सारी चीजें। और फिर जिसको आप बेच रहे हैं उसको पहले किस तरह से बातचीत करनी है कि वो सही रेट आपको दे, और ऐसा ना हो कि माल उसके यहाँ पहुंच गया वो पैसे नहीं दे रहा है। ये भी सावधानियां हम आपको सिखाते हैं कि पहले पैसा लेना है फिर माल देना है। और स्क्रैप में ये संभव है, क्योंकि स्क्रैप की इंडिया में शॉर्टेज है। अब यहाँ बेचने वाले के कॉलर खड़े हैं, और सब कामों में बेचने वाला हाथ जोड़ता है, स्क्रैप में बेचने वाला ऐसे बैठता है। क्या चाहिए बताओ, कितना चाहिए? और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बेचने वाला कहता है बताइए सर क्या चाहिए, मैं लाकर दूंगा आपको। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए स्क्रैप से। देखिए, एक आसान प्रोडक्ट है, इसलिए वरना किसी से भी कर सकते हैं आप। कोई भी एनीथिंग यू इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है, सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। और भगवान की दया से हमने इतना 50 साल काम किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो अधिकतर चीजें हमने अपने हाथ से निकल गई। हमारे दोस्तों ने कर रहे हैं, हमारे कोई और लोग कर रहे हैं। जब हम देखिए, हम 20 साल अमेरिका रहे, 5 साल हम दुबई रहे, 5 साल जर्मनी रहे, और आज भी हम विदेश में, हमारे ऑफिस हैं 5 कंट्रीज में, तो उनकी हेल्प से हम आपको हर चीज गाइड कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक राइस डीलर आए थे, वो ये राइस के सैंपल लाए थे, देखिए, तो वो चाह रहे हैं कि ये राइस एक्सपोर्ट हो, हम उनको राइस भी एक्सपोर्ट करा रहे हैं। तो बेसिक चीजें वही हैं। अभी 50 साल में हमने क्या क्या नहीं किया है, तो उसका हम फायदा स्टार्टअप इंडिया के ऑडियंस को देना चाहते हैं। और जो राहुल जी इसको सारा मैनेज कर रहे हैं, तो उनको हम पूरा सपोर्ट देना चाहते हैं कि भारत जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1 नंबर पर आ जाए। सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे अच्छे यहाँ रिसोर्सेज हैं, फिर 1 नंबर पर क्यों नहीं है? छोटे छोटे कंट्रीज आप देखिए, इंडिया में हम 5वें नंबर पर हैं पूरे वर्ल्ड में, और हमसे पहले 2 कंट्रीज हैं, जापान और जर्मनी, छोटे छोटे कंट्रीज, वो 3रे और 4थे नंबर पर है, हम 5वें पर है। इस गैप को हम खत्म करना चाहते हैं। जो मोदी जी कहते हैं कि हमें 3रे नंबर पर आना है, हम कहते हैं 3 साल में 3रा नंबर पे आ जाइए, और अगले 3 साल में आप पहले नंबर पर आ जाइए। सिर्फ सरकार को एक थोड़ी सी ये देखना है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वालों को सहूलियत दे, जैसी और लोग जैसे चाइना में देते हैं। वो सहूलियत इतनी देते हैं कि उनका हर प्रोडक्ट कितना फास्ट बिकता है, ऐसी सहूलियत हमें भी देनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ज्योति जी कहता हूँ, इंडिया हमारा बहुत अच्छा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड थोड़ी सरकार से सपोर्ट मिले, और थोड़ा यहाँ सिखाने वाली कंपनियां हो, जैसे आपका स्टार्टअप इंडिया है। ऐसी एक भी कंपनी पूरे इंडिया में नहीं है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता हो। तो ऐसी कंपनीज डेवलप होनी चाहिए। जो सीखना चाहते हैं, आप अपनी भी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप हमसे सीख लें कि आप किस तरह से औरों को सिखा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब भी बात करते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो आपके संग कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके साथ आप इतना अटैच और इतना इमोशनल फील करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर? देखिए, चूंकि मैंने देखा जाए मेरा पूरा कैरियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही, मैं 25 साल की उम्र में मैं जर्मनी चला गया था, 5 साल में वहां रहा, फिर मैं दुबई रहा 5 साल, 20 साल में अमेरिका रहा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मेरे अंदर घुसा हुआ है। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है, तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लोग कर पा रहे हैं। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड होते हुए हम 5वें नंबर पर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम 16वें नंबर पर हैं। तो ये चीज मुझे परेशान करती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार को और सब लोगों को हिम्मत करके, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आप स्टार्टअप इंडिया में आइए, यहाँ आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं, और किसी को भी कहीं तक भी ले जा सकते हैं, और उसके बाद आप अपना आईपीओ निकालिए। क्योंकि आईपीओ भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप थोड़ी पूंजी से आप ज्यादा पूंजी कलेक्ट करके उसको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसको क्यों नहीं यूज करते हैं?
सरकार का इसमें सहयोग होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जीडीपी की वजह से हम लोग 5वें नंबर पर हैं। तो इसको हमारी और आईपीओ में भी स्टार्टअप इंडिया हेल्प करता है। तो ये आप कुछ भी करना चाहें इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा, क्योंकि लोकल बिजनेस की सीमाएं ज्यादा होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, बड़े बड़े खरीदार हैं, बड़े बड़े बेचने वाले हैं, इंडिया की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आते हैं वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं और आप आईपीओ तक जा सकते हैं। ठीक है सर, ये तो मैं समझ गई कि सरकार का थोड़ा सा है इसमें हाथ, बट आप मुझे फिर भी ये बताएं, आप इमोशनल इतना क्यों हो गए? आपके आंखों में आंसू आ गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, तो आप मुझे थोड़ा उसके बताएं, ऐसा क्या इंसिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार लंदन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ स्क्रैप लेने ही गया था और एक बड़ी कंपनी का साइट ऑफिस था और वहां घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह से कोशिश करके मैं वहां तक, उनको ये कह के कि मैं एक बड़ा खरीदार हूँ, मैं वहां तक पहुंच गया। तो जो मेरे जिससे मेरी बात हुई, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, तो मैंने उससे कहा मैं इंडिया से हूँ और ऐसे ऐसे मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा कितना खरीदना चाहते हो? तो मैंने उसको ओवर जाके भी मैंने उसको बोला 20 कंटेनर। तो उसने 20 कंटेनर सुनने के बाद अपनी टेबल उठा के ऐसे मेरे ऊपर डाल दी। तो हल्की टेबल थी, यानी जो साइट ऑफिस की होती है। तो कहता है, डेव, कौन इसको लेकर आया यहाँ? इंग्लिश में, वो बरेंगे में है, डोंट यू नो व्हाट वी आर? वो बड़े लेवल का वो एक्सपोर्टर था। तो मैंने कहा आखिर हम लोग इतना कम क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ से सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की सुविधा नहीं है, बैंकों की सुविधा नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वरना तो यहाँ हर आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। क्या कारण है कि जर्मनी कर रहा है, जापान कर रहा है, कोरिया कर रहा है, छोटा सा कंट्री, और टर्की कर रहा है, बिल्कुल जरा सा कंट्री, और हम नहीं कर पा रहे? तो इसलिए कई बार मुझे आपकी बात सही है, जोश आ जाता है। तो इस तरह की बहुत से मेरे साथ वाकये हुए हैं स्टार्टअप इंडिया में। जैसे हम आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा उनको। बहुत अच्छा काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और आपकी स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छा ये कोशिश कर रही है कि देश के अंदर एक नई क्रांति पैदा करे। तो आपका बहुत अच्छा काम है, मैं तहे दिल से आपके साथ